ग्लोबल डिफेंस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ की जाने वाली दुश्मन मुल्क की साजिशों को पाकिस्तान और चाइना ने आलमी सतह पर जवाब देने का फैसला किया है। हिंदुस्तान कश्मीर और लद्दाख का बदला ग्वादर में लेने की कोशिशें कर रहा है। OGDCL के काफिले पर हमले के पीछे किन का हाथ है और असल में इस हमले का मकसद क्या था? क्या पाक आर्मी एक बार फिर दहशतगर्दी को शिकस्त देने में कामयाब होगी? सीपेक का असल जामिन कौन है? हिंदुस्तान के इस प्रोपेगेंडे के पीछे कौन से ममालिक की एजेंसियां मुलव्वस पाई गई हैं, जिसमें कराची और दीगर शहरों में खाना जंगी की झूठी खबरें चलाई गई थी? ग्वादर सिलिकॉन वैली बनेगा या स्लॉटर हाउस? क्या सीपेक अथॉरिटी की कानूनी हैसियत अब खत्म हो चुकी है या नहीं? क्या हिंदुस्तान और अमेरिका सीपेक और BRI का मुतबादिल प्रोजेक्ट बनाने में कामयाब होंगे या नहीं? नाजरीन, इस वीडियो में आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल को देखकर हिंदुस्तान क्यों बौखलाहट का शिकार हो चुका है। FATF में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने की कोशिशों में हिंदुस्तान को कौन सा सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है? बांग्लादेश, म्यांमार, ईरान और अफगानिस्तान से खत्म होता भारतीय असर रसूख क्या हिंदुस्तान की आलमी सतह पर तन्हाई की जानी पहला कदम है या एक नए महाज की तैयारी? अफगानिस्तान का 85% हिस्सा किन के कंट्रोल में है? रूस और तुर्की का चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर आगे बढ़ने की ख्वाहिशात को क्यों बार बार जाहिर कर चुके हैं? वो कौन से खलीजी रियासतें हैं जो मुसलमान होने के बावजूद इसराइल और हिंदुस्तान के साथ मिलकर मुसलमान ममालिक के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हैं या इसराइल की डर से इसे तस्लीम कर चुके हैं? अतः कितने अरब ममालिक ने इसराइल को तस्लीम करके सिफारती ताल्लुकात इस्तवार कर चुके हैं? क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ एक साथ इन महाजों पर जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है या चाइना हिंदुस्तान और पाकिस्तान की इस लड़ाई से फायदा उठाकर पूरे लद्दाख पर कब्जा करने की तैयारियां मुकम्मल कर चुका है? पाकिस्तान, चाइना और हिंदुस्तान की जंगी महाजों पर शुरू होती बर्फबारी किसके हक में साबित होगी और किसके अफवाज के लिए मुसीबत साबित होगी? FATF ने अपने आने वाले इजलास में हिंदुस्तान को ब्लैक लिस्ट करने का इंदिया क्यों दिया है? हिंदुस्तान अमेरिका की मयार पर क्यों पूरा उतर नहीं पाया? क्या अब अमेरिका हिंदुस्तान से तंग आकर एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिशें कर रहा है या ये सब दिखावा है हिंदुस्तान पर मजीद दबाव डालने के लिए? इन सब के अलावा और भी मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इससे पहले इन दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो लाइक भी करना न भूलें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय से हमें आगाह जरूर करें। दोस्तों, अब बात करते हैं तफसील के साथ। सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की अहमियत किसी से ढकी छुपी नहीं है। सीपेक और BRI के प्रोजेक्ट्स एक तरफ जिस तरह पाकिस्तान, चाइना समेत दीगर कई ममालिक के लिए गेम चेंजर साबित हो रहे हैं, वही हिंदुस्तान, अमेरिका और इनके चंद एलाइज के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं। इसीलिए कभी अमेरिका हिंदुस्तान के साथ मिलकर सीपेक और BRI के अल्टरनेट के तौर पर नए बैनुल-बराज़मी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स बनाने की बात कर रहा है तो कभी सीपेक को चाइना का डेट रेप करार देकर पाकिस्तान के अवाम को, स्पेशली बलूचिस्तान के अवाम को सीपेक की मुखालिफत के लिए तैयार करने की नाकाम कोशिशें करता है। ब्लू डॉट नेटवर्क नामी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को हिंदुस्तान और अमेरिका ने मिलकर शुरू करने का ऐलान सन 2019 में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया था। इस वक्त हिंदुस्तान और अमेरिका दोनों इस ब्लू डॉट नेटवर्क नामी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को सीपेक और BRI से कहीं ज्यादा बेहतर साबित करने की कोशिशों में मसरूफ है। इस वक्त इनका ख्याल था कि शायद हमारे इस प्रोजेक्ट की ऐलान के बाद वो ममालिक जो BRI और सीपेक के प्रोजेक्ट से फायदा हासिल करने के वास्ते चाइना और पाकिस्तान के करीब जाने लगे हैं, वो शायद मजीद करीब न जाएं और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से बाज रहें। मगर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इनके इस ब्लू डॉट नेटवर्क नामी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए मुख्तलिफ आलमी इदारों से राबते शुरू किए गए तो इन आलमी इदारों ने अपनी रिपोर्ट्स में इस प्रोजेक्ट को गैर हकीकी यानी नॉन फिजिबल करार देकर इसको शुरू न करने के मशवरे दिए गए। इसके बावजूद ये दोनों जुनूनी ममालिक यानी हिंदुस्तान और अमेरिका अपनी आलमी सतह पर कम होता असर रसूख को बचाने के वास्ते वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक के पास चले गए तो और इन दोनों आलमी मालियाती इदारों को इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने पर रजामंद न करवा सके। इन दोनों मालियाती इदारों के रिपोर्ट्स में इस प्रोजेक्ट को नाकाबिल फाइनेंस करार दिया गया है और अपनी रिपोर्ट्स में मोदी और इनके हुकूमती वज़रा की बहुत सारी गैर जरूरी और गैर फाल प्रोजेक्ट्स को भी मेंशन किया गया है, जो सिर्फ और सिर्फ सियासी तौर पर बेहतर इमेज बनाने के लिए या किसी इलाके में बसने वाले किसी खास कौमियत के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए थे, जो कई सालों से नामुकम्मल है। जब हिंदुस्तान और अमेरिका को इस महाज पर शिकस्त का सामना करना पड़ा तो हिंदुस्तान ने अचानक से अशगबत एग्रीमेंट करके सेंट्रल एशियाई ममालिक को और ईरान अफगानिस्तान को सीपेक की मुखालिफत करने के लिए तैयार करने की कोशिश की, मगर ईरान अफगानिस्तान समेत सेंट्रल एशियाई ममालिक ने हिंदुस्तान के मुंह पर यह कहकर तमाचा मारा कि ये प्रोजेक्ट कई सालों से अल्तवा का शिकार है, जबकि BRI और सीपेक निहायत ही तेजी के साथ तकमील की जानिब बढ़ रहे हैं और लैंड लॉक्ड सेंट्रल एशियाई ममालिक के लिए ग्वादर डीप सी पोर्ट सोने की चिड़िया का हैसियत रखता है, क्योंकि इन तमाम सेंट्रल एशियाई ममालिक के लिए ग्वादर सी पोर्ट ही वो वाहिद पोर्ट है जहां से ये ममालिक अपनी एशिया को आलमी मंडियों तक बड़ी आसानी के साथ पहुंचा सकते हैं। जबकि अशगबत एग्रीमेंट में भारत की शमूलियत के बावजूद इनके लिए कोई ऐसा खास फायदा नजर नहीं आता। हाँ, अलबत्ता इन ममालिक को तसल्ली देने के वास्ते हिंदुस्तान ने ईरान के चाबहार पोर्ट को ग्वादर सी पोर्ट के कंपटीटर के तौर पर अमेरिका के आशीर्वाद के साथ मुकम्मल तौर पर डेवलप करने की नाकाम कोशिश जरूर की थी, मगर अमेरिका ने ईरान पर मजीद पाबंदियां लगाकर हिंदुस्तान के इस ख्वाब को भी चकनाचूर कर दिया, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान न उधर का रहा न इधर का रहा और खुद ईरान ने सीपेक में शमूलियत का ऐलान कर दिया, जिसके जवाब में चाइना ने ईरान में सीपेक से भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान कर रखा है। चाइना जो इन्वेस्टमेंट अब ईरान में कर रहा है, ये चाइना की तारीख की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी जो चाइना अब तक किसी और कंट्री में कर रहा है। जब इस महाज पर हिंदुस्तान को बार बार मुंह की खानी पड़ी तो कभी पाकिस्तान पर हमला करने की धमकियां देने लगा तो कभी चाइना पर चढ़ाई करने की धमकियां, जिसके नतीजे में 27 फरवरी का वाकया हुआ और चाइना ने लद्दाख में कई 100 मील के इंडियन हिस्से पर कब्जा कर लिया। और बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सर्दियों की बर्फबारी के शुरू होने से बाहर का मौसम आने तक चाइना 70% लद्दाख पर कब्जा कर चुका होगा और हिंदुस्तान में चलने वाली 31 तहरीकों में से 8 अलहदगी पसंद तहरीकें अपनी आजादी के करीब होंगे और कश्मीर भी आने वाले चंद सालों में हिंदुस्तान के हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। और दूसरी जानिब हिंदुस्तान की ये कोशिश थी कि वो किसी न किसी तरह पाकिस्तान को FATF के जरिए ब्लैक लिस्ट करवा दे, मगर चाइना, तुर्की समेत दीगर चंद अहम ममालिक की सपोर्ट और खुद पाकिस्तान की काविशों की वजह से FATF अथॉरिटीज ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और हिंदुस्तान की इकोनॉमी पर कई सवालात किए गए और इस सिलसिले में FATF ने हिंदुस्तान पर इंक्वायरी बिठा दी है और उम्मीद है कि FATF की अगली मीटिंग में पाकिस्तान तो ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा मगर हिंदुस्तान ब्लैक लिस्ट में जरूर शामिल होगा, क्योंकि अभी हाल ही में CIA समेत कई खुफिया एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट्स में हिंदुस्तान को एक दहशतगर्द स्टेट करार दिया है। इन तमाम महाजों पर शिकस्त का मुंह देखने के बाद अब हिंदुस्तान की ये कोशिश है कि वो किसी न किसी तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात करवा कर एक बार फिर दहशतगर्दी का डोंग रचाता फिरे और ऐन मुमकिन है हिंदुस्तान इस सिलसिले में बलोचिस्तान को टारगेट करे। इससे हिंदुस्तान को दो फायदे होंगे, एक तो ये कि वो आलमी सतह पर इन वाकयात को हाईलाइट करेगा और दूसरा ये कि अगर बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात हो जाते हैं तो सीपेक के जारी प्रोजेक्ट्स मुतासिर होंगे, जिससे पाकिस्तान और चाइना दोनों का माशी नुकसान होगा। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान आर्मी सीपेक के प्रोजेक्ट्स की जामिन है और सिफारती महाज पर हिंदुस्तान और इसराइल पाकिस्तान, चाइना और तुर्की को शिकस्त देने के लिए तमाम अरब ममालिक को अपने साथ मिला चुके हैं, सवाई चंद एक है। इसराइल को तस्लीम करने वाले इन ममालिक में सऊदी अरबिया, UAE और जॉर्डन सर फहरिस्त हैं। 3 अरब कंट्रीज के अलावा सभी ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है, अब सिर्फ ऐलान होना बाकी है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।